नमस्कार, नमस्कार। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई गवर्नमेंट जितने मर्जी चाहे उतना करेंसी प्रिंट क्यों नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। मुझे भी ये प्रश्न बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि जब हमारी गवर्नमेंट के पास परमिशन है तो वो मनचाहा करेंसी अपना प्रिंट क्यों नहीं कर रही है। और बहुत सारे करेंसी प्रिंट मनी और प्रिंट कर देंगी तो हमारे जितने अर्थनैतिक समस्या है, जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, स्लो डाउन हो गया, मंदी, आर्थिक मंदी हो गया, वो सबको हम इजीली मिटा सकते हैं, ये उनका मानना है। और कोरोना टाइम्स में तो ज़्यादा लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि अनलिमिटेड करेंसी आप अगर छाप देंगे तो सरकार सबको बहुत सारे पैसे दे सकते हैं, तो वो मंदी ख़त्म हो जाएगी और सब अमीर बन जाएंगे और सब प्रॉस्परस हो जाएगा, सारे इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका ये हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बेसिक आपको समझाऊँ तो इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है, मुद्रास्फीति जिसको हिंदी में बोलते हैं। मुद्रास्फीति के कारण या इन्फ्लेशन के कारण हम मनचाहा करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी इकोनॉमी में उतना ही गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट कर सकती है जितना उसका गुड्स एंड सर्विसेज है। यानी वो इकोनॉमी में जितना गुड्स और सर्विसेज है उसका वैल्यू की करेंसी ही प्रिंट हो सकती है। सो द टोटल अमाउंट ऑफ मनी और करेंसी सर्कुलेटेड इन इकोनॉमी is equal to total amount of value of goods and services produced in that economy। तो जितने गुड्स एंड सर्विसेज उस इकोनॉमी में है उतना ही करेंसी आप प्रिंट कर सकते हैं। ज़्यादा कर देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी देश में 5 लोग हैं और उनके पास 500 रुपये हो। मान लीजिए कोई देश में 5 लोग हैं और उनके पास 500 रुपये है और उस देश में 50 किलो चावल है। तो 5 लोग हैं, 500 रुपये उनके पास है, हर एक के पास 100 रुपये और चावल 50 केजी है। तो 50 केजी चावल का वैल्यू 500 रुपये है, क्योंकि उस इकोनॉमी में 500 रुपये है 5 लोगों के बाद। और गुड्स का वैल्यू है 50 केजी, तो 50 केजी का वैल्यू 500 रुपये हो गया। मतलब 1 केजी राइस का वैल्यू 10 रुपया हो गया। अभी मान लो हम करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट करके हर एक को जिनके पास 100 रुपये थे उनको 1000 रुपया दे दिया, तो 5 लोगों के पास 5000 रुपया हो गया। और लेकिन वो चावल सिर्फ 50 किलो ही था, तो 50 किलो चावल का वैल्यू अब 500 से बढ़कर 5000 हो गया। तो उसका मतलब 1 किलो चावल का प्राइस 10 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गया, क्योंकि राइस का क्वांटिटी, चावल की क्वांटिटी तो भी 10 केजी ही है, वो बढ़ा नहीं। लेकिन आपने खाली प्राइस उनका मनी सर्कुलेशन, मनी प्रिंट करके बढ़ा दिया, मतलब ओनली मनी बढ़ गया लेकिन जो चीज़ें हैं उतना ही रहा। तो प्रोडक्शन कुछ बढ़ा नहीं, खाली वो प्राइस बढ़े, उनका प्राइस बढ़ गया क्योंकि मनी सर्कुलेशन बढ़ गया। और इस वजह से आप जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपका प्राइस, चीज़ें के वैल्यू बढ़ते जाएंगे और इकोनॉमी का प्राइस लेवल ऊपर दर ऊपर बढ़ता जाएगा, जिसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। आप आए दिन अखबार में पढ़ते होंगे कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट 6.4
6% पहुँच गया। आरबीआई ने ये स्टेप्स उठाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक होता है, उसका काम होता है ये मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करना और प्राइस स्टेबिलिटी और मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करना उसका काम होता है। तो बेसिकली जैसे हमने समझा कि जितने आपके गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में है उतना ही आप करेंसी छाप सकते हो। और कई देशों ने इसका बैड एग्जाम्पल्स भी रहा। कुछ देशों ने इसका उस रूल को तोड़ा था जिसका उनको बहुत बड़ा खामियाजी भुगतना पड़ा था। पहला क्या है? पहला एग्जाम्पल है जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर के टाइम अपना प्राइस प्रिंटिंग बहुत सर्कुलेशन मनी बहुत प्रिंट करके उसका मनी सर्कुलेशन बहुत बढ़ा दिया था। उसके कारण उसका इतना सर्कुलेशन मनी उसने बढ़ा दिया, उसका जो करेंसी है उसको डिवैल्यू हो गया, मतलब उसका वैल्यू अदर करेंसी के मुकाबले गिर गया और वो इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्रैश कर गया था। बहुत डिफ़िकल्ट था सिचुएशन। तो उसके बाद वो धीरे धीरे फिर वो करेंसी को उन्होंने कंट्रोल किया, फिर वापस लिया, फिर उसको स्टेबलाइज किया। और एक बार जिम्बाब्वे के साथ भी ये हुआ था। ये किस्सा हाइपर इन्फ्लेशन के नाम पे बहुत फेमस है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में गूगल पे। हाइपर इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे ने एक बार क्या किया था, बहुत सारे करेंसी छाप दिया था उन्होंने, और ये पॉवर्टी के चक्कर में बहुत सारे करेंसी छाप दिए थे। तो इतना करेंसी उन्होंने छाप दिया था, उनका इन्फ्लेशन लेवल या मुद्रास्फीति लेवल 4000% तक चला गया था। कहाँ हमारा 10% इन्फ्लेशन हो गया तो अखबार में हाय तबाह मच जाता है, इतना कंजर गिर जाता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। मानो 4000% इन्फ्लेशन में क्या कंडीशन हुआ होगा। जिम्बाब्वे ने इतना करेंसी छाप लिया था कि मानो आपको एक ब्रेड पैकेट खरीदने के लिए आपको थाउजेंड्स रुपीस, मतलब उनके करेंसी में जिम्बाब्वे डॉलर पे मिलियंस लेके जाना पड़ता था। और एक डॉलर का वैल्यू, मतलब एक यूएस डॉलर का वैल्यू वहाँ पे 24 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर हो गया था। 24 मिलियन, मतलब जो आप बोले तो इंडियन करेंसी में अभी अराउंड सर्कुलेशन एक्सचेंज वैल्यू $1 इक्वल टू 73 रुपीज़ है। तो उस 73 रुपीज़ का वैल्यू, मान लो आप 73 रुपीज़ का वैल्यू आपके जिम्बाब्वे डॉलर के हिसाब से वहाँ उस टाइम 24 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स हो गया था और पूरी तरह वो जिम्बाब्वे इकोनॉमी क्रैश कर गया था। इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं और बहुत समय लगा उनको ये करेक्शन करने के लिए। तो आप जब मनचाहा अपने करेंसी छाप लेते हैं, प्रोडक्शन नहीं होता तो इसको इन्फ्लेशन हो जाता है। तो आपका फोकस रहना चाहिए कि आप कैसे प्रोडक्शन बढ़ाए, ना कि प्रिंटिंग ऑफ मनी, क्योंकि प्रिंटिंग ऑफ मनी सिर्फ सर्कुलेशन बढ़ाती है, ना कि गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हो गए, बेरोजगारी, गरीबी, मंदी, ये सब प्रोडक्शन बढ़ाने से घटेगा। और धीरे धीरे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा देन उसका इक्विवेलेंट अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, फिर करेंसी उसका बढ़ेगा, फिर वो इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आएगा, ना कि करेंसी बढ़ाने से। और एक पॉइंट बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, जैसे अभी बोल रहे थे भारत का पॉपुलेशन अराउंड 135 करोड़ है, 135 करोड़ की आबादी बोला जाता है। तो 135 करोड़ की आबादी है, तो कुछ लोग बोलते थे कि सबको 1-1 करोड़ दे दो तो वो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इंडिया के पास 135 करोड़ तो होगा ही, तो वो मान रहे हैं कि एक पर्सन को 1 करोड़ दे दिया तो 135 करोड़ लोगों को 135 करोड़ लोगों के लिए 135 करोड़ हो जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन मतलब सिंपल है लेकिन गलत है। आप सोचो,
135 करोड़ लोगों को, हर एक को 1 करोड़ देने के लिए 135 करोड़ इंटू करोड़ करना पड़ेगा। सिर्फ आपके 135 करोड़ बोल रहे हो तो सिर्फ वो 135 लोगों को ही मिलेगा 1 करोड़ 1 करोड़। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था। तो 135 करोड़ इंटू करोड़ होगा, तभी जाके ये बहुत सारे अनलिमिटेड ट्रिलियन में जाएगा। और अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मनी देने से सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमी में गुड्स भी उतना होना चाहिए, अदरवाइज वो इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन में ले जाएगा और इकोनॉमी क्रैश कर जाएगा। और ये जो मनी प्रिंटिंग का काम होता है वो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेसेस है। 1 रुपये का नोट जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है, बाकी सब जो करेंसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको छापता है, उसका प्रिंटिंग प्रेस है, और उसको वो सीक्रेटली मॉनिटर करता है और करेंसी सर्कुलेशन में लाता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए उसका बहुत सारे मैकेनिज्म है। कभी और अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे अपने मेजर्स से इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, प्राइस को कंट्रोल करता है और मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैं अपना डालते रहता हूँ। तो जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे कमेंट कीजिए, और कोई और वीडियो आप मेरे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, टॉपिक जिस पे मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अच्छे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।